गुरुग्राम स्थित आयुष्मान मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी एवं अस्पताल द्वारा भव्य दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नवीन चिकित्सा पद्धति इलेक्ट्रोपैथी पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया तथा प्रतिभावान छात्र छात्राओं को बैचलर ऑफ इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी (BMS) के 24 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान दिए गए। इस अवसर पर उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य हेतु हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। समारोह में भारत में इलेक्ट्रोपैथी के विकास एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले NEHM ऑफ इंडिया नई दिल्ली के मुख्य सचिव श्री नरेंद्र कुमार अवस्थी, पूर्व सेशन जज श्री पवन कुमार, विशिष्ट अतिथि के रूप में मनीष यादव, पूर्व प्रदेश सचिव भारतीय जनता पार्टी हरियाणा, जिला ड्रग कंट्रोलर श्री सुरेश वर्मा, इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर काउंसिल के चेयरमैन धर्मेंद्र यादव, डॉ संजय आर्य, डॉ मनोज, एडवोकेट रोहित मदान सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। अतिथियों ने अपने संबोधन में इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति की उपयोगिता, इसके वैज्ञानिक विकास, मान्यता एवं रिसर्च की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और नवदीक्षित विद्यार्थियों को सेवा भावना के साथ चिकित्सा क्षेत्र में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। आप सभी अब इस समय हमारे बीच में उन्होंने दिया, हमारे बीच में उपस्थित को मिली छात्र छात्राओं और उपस्थित सभी गणमान्य जनों को मेरा सादर नमस्कार। आज का यह दिन आयुष्मान मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी एंड हॉस्पिटल गुरुग्राम के लिए अत्यंत गौरव और उपलब्धि का दिन है, क्योंकि तीसरी बार इस दीक्षांत समारोह का आयोजन करना हमारे संस्थान की निरंतर प्रगति और शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिस्पर्धा दर्शाता है। मुझे यह बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि वर्ष 2015 में NEHM ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा हमारे संस्थान को मान्यता प्रदान की गई थी। यह संस्थान हमारे शिक्षण सत्र, अनुसंधान और गुणवत्ता का प्रमाण है। आज तक हमारे संस्थान से 11 बैच सफलतापूर्वक पास आउट हो चुके हैं और सैकड़ों छात्र छात्राएं यहाँ से इलेक्ट्रोपैथी की चिकित्सा प्रदान कर समाज सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। यह हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि और संतोष का विषय है। इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति आज जन जन तक पहुंच रही है और लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। हमारा उद्देश्य और सेवा भाव से परिपूर्ण चिकित्सक तैयार करना है जो मानवता की सच्ची सेवा कर सके। मैं अपने सभी शिक्षकों, स्टाफ सदस्यों और सहयोगियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिनकी मेहनत और समर्पण का यह संस्थान आज तक। चिकित्सा के साथ करुणा आवश्यक है और सफलता के साथ सेवा का भाव आवश्यक है। शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप इलेक्ट्रोपैथी के माध्यम से समाज को स्वस्थ बनाने में अपना और जो कि हमेशा इलेक्ट्रोपैथी के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, डॉक्टर संजय आर्य जी। हमारा अध्यक्ष आज आयुष्मान मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी एंड हॉस्पिटल द्वारा तीसरा दीक्षांत समारोह मनाया गया था, जिसमें 2024-25 में जो बैच में जो कैंडिडेट पास आउट हुए थे, जिन्होंने फाइनल किया था, वो हमारे लगभग 30+ कैंडिडेट्स थे, जिनमें से कुछ बच्चे नहीं पहुंच पाए किसी परिस्थितिवश। तो हमने यहाँ पे लगभग 24-25 कैंडिडेट्स को उनका सर्टिफिकेट आज हमने दिया है। तो एक बहुत अच्छा लगता है कि एक नई चिकित्सा पद्धति
जो कि अभी रेगुलेट पैथी है और राजस्थान में रिकॉग्नाइज हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक रेगुलेट पैथी होने के नाते भी लोग इसमें बहुत अच्छा रुझान दिखा रहे हैं और काफ़ी इसमें रुचि दिखा रहे हैं। सर, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोपैथी चुनने के लिए, तो क्योंकि इलेक्ट्रोपैथी एक पूर्णतः हर्बल चिकित्सा पद्धति है और ये अपने इंडिया में एक 5वीं चिकित्सा पद्धति के रूप में अपनी पहचान बना रही है। क्योंकि अगर हम बात करें अदर पद्धतियों से डिफरेंट के बारे में, तो इलेक्ट्रोपैथी एक ऐसी पहली चिकित्सा पद्धति है जिसकी दवाइयाँ 100% पेड़ पौधों से तैयार की जाती है। क्योंकि जब हम बात करते हैं होम्योपैथी की, आयुर्वेद पद्धति की, तो इनमें जहाँ पेड़ पौधे यूज़ होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं प्लांट्स, एनिमल, केमिकल सब यूज़ होते हैं। और एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस रहता है वो रहता है कि यानी कि हमारा फार्माकोपिया, यानी कि मेडिसिन बनाने का प्रोसेस। अगर हम किसी पद्धति को भी देखते हैं तो सभी पद्धतियों में दवाइयाँ पेड़ पौधों से ही बनती हैं, लेकिन पेड़ पौधों से दवाई बनाने का जो प्रोसेस है वो सभी पद्धतियों का अलग है, इसीलिए वो पद्धति अपने आप में अलग पद्धति कहलाती है। बात करूँ तो एक अगर मैं राष्ट्रीय स्तर पर बात करूँ तो बहुत अच्छा अभी रुझान आ रहा है, क्योंकि जो बोर्ड दिल्ली में NEHM ऑफ इंडिया, जिसको स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने अथोराइज़ किया हुआ है, उसके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में लगभग 70+ इंस्टीट्यूट्स चलते हैं। और अगर मैं हरियाणा में बात करूं तो हरियाणा में भी 7 से 8 इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं। और गुरुग्राम में आयुष्मान मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी, जिसको 2015 में NEHM ऑफ इंडिया ने मान्यता दी थी। जब हम देखते हैं 2015 से और आज 2025 में हम जाते हैं तो काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है कि आज हम देखते हैं तो हमारे गुरुग्राम के अंदर जो इंस्टीट्यूट है इसमें लगभग 30+ स्टूडेंट्स हर साल एडमिशन लेते हैं और अपना बच्चे पास आउट होकर के अपना इलेक्ट्रोपैथी में प्रैक्टिस करते हैं। और दूसरा अगर हम देखें तो मरीजों के बारे में, तो पहले लोगों से अगर हम इलेक्ट्रोपैथी का जिक्र करते थे तो लोगों को लगता था कि एक नई चिकित्सा पद्धति पता नहीं कैसी है, लेकिन आज हमें 2015 से जब हम इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आज हम पाते हैं कि हमारे पास मरीज़ को भेज रहा है। क्योंकि अगर किसी मरीज़ ने इलेक्ट्रोपैथी दवाइयाँ ली और उससे उसको आराम मिला तो वो बताता है कि आप एक इलेक्ट्रोपैथी दवाइयाँ लो, आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। बच्चों का फ्यूचर किस पर देखा? तो आज इलेक्ट्रोपैथी के बारे में आपने देखा होगा और आज ये समारोह जो दिया गया है, इस दौरान मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूँगी कि इलेक्ट्रोपैथी की कुछ मेडिसिन्स मैंने यूज़ की हैं और जैसे कि बताया गया है कि हमारे स्वास्थ्य में बीमारियां जो है हमारे खान पान से और हमारे वातावरण से ही होती हैं। इसी प्रकार हमारे आसपास का जो जड़ी बूटियों से ही अगर हमें उनके अर्क निकल कर ही अगर हमें दवाइयां मिल रही हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, वो हमारी सेहत को और अधिक बेहतर बनाएंगी और हमारा इलाज होगा। तो डॉक्टर आकाश अवस्थी, डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी NEHM ऑफ इंडिया। क्या कुछ देख रहे हैं इलेक्ट्रोपैथी, किस प्रकार देख रहे हैं? अरे बहुत ही ज़बरदस्त मेडिकल साइंस है, पेशेंट बहुत ठीक हो रहे हैं, क्लिनिकल बेस एविडेंस है इस मेडिकल साइंस के पीछे। इशू नहीं है, आप एलोपैथ की जाते हैं, कॉम्बिफ्रम खाते हैं, आप इलेक्ट्रोपैथी की दवाई लीजिए, उतनी ही जल्दी आपको इफेक्ट मिलेगा। सर्टिफिकेट मिला है छात्रों को 4.5 साल अपनी पढ़ाई करने का। अब इसके बाद ही जाएंगे, अपनी क्लिनिक खोलेंगे, वहाँ प्रैक्टिस करेंगे, इलेक्ट्रोपैथी को और बढ़ाएंगे। और हरियाणा में ऑलरेडी हाई कोर्ट का जजमेंट पास हो चुका है, 4 महीने के अंदर सरकार पॉलिसी बनाएगी और बच्चे अपना प्रैक्टिस करेंगे, जैसे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं वैसे प्रैक्टिस करेंगे। क्या कुछ नियर बाई हॉस्पिटल? बच्चों के फ्यूचर की बात करें तो जैसे अभी MBBS जैसा कोर्स में करोड़ों रुपए लगता है प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट में, मेरिट लिस्ट में आना ही एक बहुत बड़ी बात है। और उस माध्यम से देखी जाए तो इस इलेक्ट्रोपैथी की जो कोर्स है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो कोर्स है, एक BEMS बैचलर इलेक्ट्रोपैथी, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन सर्जरी, इसमें अगर कोर्स की बात करी जाए तो कहीं कम, बहुत कम, उससे कई गुना कम। तो इस हिसाब से बच्चों में इसमें फ्यूचर है, क्योंकि गरीब से गरीब इंसान भी अपने बच्चों का भविष्य इसमें करा सकते हैं, जो कि MBBS जैसा या एलोपैथी के और सारे कोर्स है वो कराना संभव नहीं है एक आम आदमी के लिए। तो इस पैथी में उसका एक अच्छा भविष्य है, अपना कोर्स करके अपना एक रोजगार का एक मार्गदर्शन ले सकते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद। तो साहब किस प्रकार देख रहे हैं? आपको डॉक्टर हैं और आज 26 बच्चे ले लीजिए। देखिए, मैं इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर काउंसिल का हरियाणा का चेयरमैन हूं और मैं सबसे पहले तो उन बच्चों को बधाई देता हूं जिन्होंने अपनी पूरी शिक्षा की और आने वाला समय समाज के लिए देने वाले हैं। ये जो इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा है ये बहुत ही सेफ़ है, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि आजकल हर चीज़ में दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं नज़र आता है और दवाओं के मामले में ख़ासतौर, लेकिन ये एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें बिल्कुल भी दुष्प्रभाव नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ जी थे, जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने
इस दवा को यूज़ किया तो उनकी पित्त की थैली में जो पथरी थी वो ख़त्म हो गई। और मैं खुद आपके सामने हूँ, मुझे भी पित्त की थैली में पथरी थी, मेरी भी ख़त्म हो गई। और मैं खुद कम से कम 5 पेशेंट हैं मेरे जिनका इलाज चला रहा हूँ। एक को तो डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था कि आपको बड़ी संख्या में है, लेकिन हमने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। अब वो घटकर कम साइज हो चुका है और आने वाले समय में वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। इलेक्ट्रोपैथी जो एक हमारी नेचुरल थेरापी, नेचुरल हर्ब्स से ही रिलेटेड एक थेरापी है, और इसमें जो आज तीसरा जो बच्चों का कन्वोकेशन दीक्षांत समारोह हुआ है, लगभग 26 बच्चों को आज इसमें डिग्री मिली है। तो एक अपना नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट करने की ये जो इलेक्ट्रोपैथी है, जो बैचलर ऑफ इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी जो भी अपना ये पद्धति है, इसका भविष्य उज्जवल है। मैं डॉक्टर सुरेश वर्मा, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर गुरुग्राम। आज आयुष्मान इलेक्ट्रोपैथी इंस्टीट्यूट गुरुग्राम है, उसके दीक्षांत समारोह में हिस्सा बनने का मुझे सौभाग्य मिला। और इसमें लगभग 24 जो BEMS की डिग्री जिन्होंने की है उन डॉक्टर्स को ये उपाधि दी गई है। और मैं डॉक्टर प्रेमपाल सिंह, पहले आर्मी में था, उसके बाद मैंने आयुर्वेदिक राजीव भाई दीक्षित के सानिध्य में जाके अपना आयुर्वेद का काम किया था। एज पर इलेक्ट्रोपैथी दूसरा रूप आयुर्वेद है और बहुत अच्छी पद्धति है। इस पद्धति को जितना सरल तरीके से अपनाया जा सकता है और बहुत ही अच्छे इसके इलाज है। आज बहुत अच्छा हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है जो इलेक्ट्रोपैथी के नाम से है, लिक्विड बेस है सारा साल, और बहुत अच्छे इसके 38 साल की पूरी बीमारियों पे काम करते हैं। हमने 4.5 के साल के दौरान इसको पढ़ा, 2 साल और इसमें MD का जो काम किया गया है, किसी भी चीज़ पे गोल्ड मेडलिस्ट हो जाना, बहुत ही अच्छी पद्धति है। इस पद्धति के बारे में काफ़ी कुछ सरकार ने भी सोचा है, हरियाणा सरकार ने अभी सोचा है, और इसमें सरकारी नौकरियां भी लगने लगी हैं। अब इसके अलग अलग हॉस्पिटलों के अंदर एक काउंटर बने हैं और इनकी भी दवाइयाँ बहुत जगह लागू है। राजस्थान ने बहुत पहले कर लिया था और ये 1803 में हमारे जो इनके फाउंडेशन थे मैटली जी, उनके द्वारा ये स्थापित हुई थी। तो बहुत अच्छी पद्धति है। मैं चाहूँगा कि इस पद्धति को अपनाएं और बच्चे जो अभी 12वीं पास करने के बाद इस पद्धति को कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे समय के अंदर ही जल्दी ही आप अपनी डॉक्टर की एक डिग्री ले सकते हैं और बहुत अच्छा क्लिनिक चला सकते हैं। धन्यवाद। इलेक्ट्रोपैथी में मैं फ्यूचर की बात करूं तो आज हम देखते हैं कि देश में बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि सरकार भी प्रयास करती है भाई कि सेल्फ एम्प्लॉय बने, क्योंकि गवर्नमेंट देखो कोई भी सरकार गवर्नमेंट जॉब एक लिमिटेड मात्रा में दे सकती है, लेकिन उसके बाद में जो लोग बचते हैं वो या तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या फिर अपना खुद का कोई ना कोई रोज़गार करते हैं। तो आज हम देखते हैं तो स्वास्थ्य का क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं, और क्योंकि ये एक रेगुलेट पैथी है और स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको अथोराइज यानी कि प्रैक्टिस के लिए अलाउड किया हुआ है। तो इसमें अगर हम कोर्स करते हैं तो अपना कहीं भी ऑल ओवर इंडिया अपना कहीं भी अपना खुद का क्लिनिक खोल करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं और कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में अपना जॉब कर सकते हैं। सर, संस्था का पता और नंबर बताइए जो लोग संपर्क कर सकें और मरीज कर सकें। सर, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो आयुष्मान मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी एंड हॉस्पिटल, अमर कॉलोनी, पटौदी रोड, सेक्टर 10, नियर सेक्टर 10, गुरुग्राम, हरियाणा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8010431100। थैंक यू सर।